मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज कालडेरा से अपने एमकॉम के विद्यार्थियों को आज समकक्ष सहकर्मी समीक्षा पीरियर रिव्यू के विषय में बतलाऊंगा। समकक्ष सहकर्मियों की समीक्षा पीयर रिव्यू। समकक्ष सहकर्मी पीयर का आपत्ति से आशय है कि उसके समान स्तर में कोई व्यक्ति। समीक्षा का अर्थ है अतीत या पूर्व अवधि के किसी विषय वस्तु के संबंध में संज्ञावलोकन अथवा मूल्यांकन। सामान्य भाषा में सहकर्मी की समीक्षा से तात्पर्य होगा किसी व्यवसाय द्वारा किए गए कार्य को उसी के समकक्ष दूसरे व्यवसाय द्वारा समीक्षा करना। सहकर्मी की समीक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि यह व्यवसायियों प्रोफेशनल्स के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसके अपेक्षित सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे तथा आर्थिक निर्णय लेने के लिए उनके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के प्रति विश्वास और बढ़ सके। समकक्ष सहकर्मी समीक्षा पीयर रिव्यू के कथन के अनुसार सहकर्मी की समीक्षा का अर्थ है प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जांच करना व समीक्षा करना, यह जानने के लिए व्यावसायिक इकाइयों द्वारा इनका उपयोग सेवाओं की गुणवत्ता जैसी अपेक्षित तथा तकनीकी मानकों, नैतिक मानकों व व्यावसायिक मानकों के अनुसार अनिवार्य है सुनिश्चित करने के लिए हो रहा है या नहीं, यह समीक्षा अवधि से यह प्रभावी थी या नहीं। किसी व्यावसायिक इकाई की जांच व समीक्षा एक समीक्षक रिव्यूअर द्वारा उत्पन्न की जाएगी, अर्थात बोर्ड द्वारा बनाई गई समीक्षकों की सूची पैनल में से चयनित एक सदस्य के द्वारा। व्यावसायिक इकाई पद का अर्थ है व्यवसाय कर रहे सदस्य, चाहे वे अकेले व्यवसाय में रहते हैं अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म के रूप में। समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। यह सुनिश्चित करना कि सत्यापन सेवाएं निष्पादित करते समय संस्थान द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों, नैतिक मानकों और व्यावसायिक मानकों की अनुपालना करते हैं। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि ऐसे सदस्य के पास उनके द्वारा निष्पादित सत्यापन सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित है। विभिन्न वैधानिक एवं अन्य नियामक आवश्यकताओं की पालना सुनिश्चित करना। और चौथा, वित्तीय विवरणों का अपने आर्थिक निर्णय के अनुसार उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यक्त विश्वास को बढ़ाना। इस प्रकार सहकर्मी की समीक्षा का उद्देश्य उनसे कमियां ढूंढना नहीं है, वरन व्यवसाय के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। सहकर्मी की समीक्षा के कथन से भी यह स्पष्ट होता है कि सहकर्मी की समीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों के क्षेत्र अधिकार को पुनः परिभाषित करना नहीं है, वरन यह तकनीकी मानकों में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत उनको अपनाने के लिए बाध्य करती हैं। सहकर्मी की समीक्षा सत्यापन सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने और बढ़ाने की ओर निर्देशित होती हैं तथा सदस्यों द्वारा अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने और विभिन्न वैधानिक व अन्य नियामक आवश्यकताओं की दृढ़ता से पालन करने के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करती हैं। सहकर्मी की समीक्षा प्रक्रिया का ऐसा उद्देश्य है, यह पूर्णतः स्पष्ट कर देता है कि समीक्षक को सत्यापन सेवाएं देते समय व्यावसायिक इकाई के निर्णायक पद पर नहीं बैठाता, वरन व्यावसायिक इकाई द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना है। तदनुसार यहाँ कोई व्यवसायिक इकाई की तकनीकी मानकों के वे प्रक्रियाओं में सुधार के उपाय, सुझाव आदि अधिक स्पष्ट रूप में सहकर्मी की समीक्षा करने के मुख्य उद्देश्य से उसके कामकाज में सफलता की अलग अलग मामले ढूंढना नहीं है, वरन ऐसी कमियों का पता लगाना है जो व्यापक और पुरानी प्रकृति की हों। उदाहरण के लिए, अंकेक्षण की औपचारिक योजना का न होना एक ऐसी गंभीर कमी है जिसकी उस व्यावसायिक इकाई द्वारा दूर किया जाना व पूर्ति करना आवश्यक है। एक अंकेक्षक के द्वारा फर्नीचर और साज समाज की भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने की घटना के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं की जाती है। तथापि
संपत्ति की कुछ मदों का सत्यापन भौतिक सत्यापन प्रक्रिया द्वारा ही भलीभांति किया जा सकता है। अतः सत्यापन की यह प्रक्रिया नहीं अपनाने की प्रणाली में त्रुटि तथा असफलता मानना भी उचित होगा। अतः सारांश यह है कि सहकर्मी की समीक्षा गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों की अनुपालना नहीं करने वाली कार्यविधियों का पता लगाने एवं उन्हें सुधारने का प्रयास करती हैं। कक्ष सहकर्मी की समीक्षा का क्षेत्र स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा पर कथन आईसीए 2002 की समीक्षा करने के क्षेत्र निम्न प्रकार के निर्धारित किया गया है। समकक्ष सहकर्मी प्रक्रिया किसी व्यावसायिक इकाई के सत्यापनों सेवाओं का निर्देशित है। पहला, एक बार कोई व्यवसायी इकाई समीक्षा को चुन ली जाती है, उसके पश्चात पूर्व समाप्त हुए 3 वित्तीय वर्षों से संबंधित सत्यापन कार्यों का लेखों की समीक्षा की जाएगी। दूसरा, समीक्षा निष्पादित निम्नलिखित पर केंद्रित होगी। पहला, तकनीकी मानकों की अनुपालना, नैतिक मानकों की अनुपालना, व्यावसायिक मानकों की अनुपालना, प्रस्तुत विवरण प्रतिवेदन या रिपोर्ट का स्तर, गुणवत्ता, कार्यालय की प्रणाली एवं प्रक्रियाएं, सत्यापन सेवाओं की प्रणाली तथा प्रक्रियाओं के संबंध में, सत्यापन कार्यों के संबंध में कर्मचारियों, प्रशिक्षु व अंकेक्षण सहायकों सहित के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इसके लिए आवश्यक मूलभूत व्यवस्था। जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकर्मी की समीक्षा के कथन का लक्ष्य समीक्षा के क्षेत्र के विगत 3 वर्षों से सीमित करना है, क्योंकि इससे उस व्यावसायिक इकाई के अपनाने गई प्रक्रियाओं के संबंध में ज्ञात हो जाएगा कि उसमें दृढ़ एकरूपता है या कोई विचलन है। तत्काल पूर्व में 3 वित्तीय वर्षों की अवधि संभवतः यह सोचकर नियत की गई होगी कि सभी व्यावसायिक इकाइयों का प्रतिवर्ष समीक्षा कराना अनिवार्य नहीं होगा। कथन में सहकर्मी की समीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया गया है तो तकनीकी, नैतिक तथा व्यावसायिक मानकों की अनुपालना, रिपोर्ट करने की गुणवत्ता, कार्यालय प्रणाली तथा सत्यापन कार्यों की अनुपालना से संबंधित प्रक्रियाएं तथा सत्यापन कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एक परिमित है। एक व्यावसायिक प्रक्रिया से तात्पर्य व्यवसाय में लगे सदस्य जो चाहे अलग अलग व्यवसाय कर रहे हों अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म के रूप में। सहकर्मी की समीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया सत्यापन सेवाओं की और निर्दिष्ट है, जिसका उपयोग अंकेक्षण सेवाओं के रूप में भी परस्पर अदल बदल कर किया जा सकता है। व्यावसायिक इकाई का सत्यापन कार्य का इसका अंकेक्षण कार्य। सहकर्मी की समीक्षा के अंतर्गत सत्यापन सेवाओं में वित्तीय लेन देनों, पुस्तकों, खातों एवं रिकॉर्डों का अंकेक्षण या जांच करना और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संबंधित विवरण पत्रों का सत्यापन या प्रमाणीकरण सम्मिलित है, जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 की धारा 222 के में परिभाषित है। इस प्रकार सत्यापन सेवाओं के पद में सभी सेवाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे आंतरिक अंकेक्षण, समवर्ती रूप से सेवाओं जो सत्यापन उपभोक्ताओं के क्षेत्र में बाहर रखी गई हैं। वे हैं प्रबंधक की सलाहकार संबंधी सभी अनुबंध अधिकारियों के समक्ष तथा मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करना, टैक्स रिटर्न तैयार करना तथा टैक्स संबंधी सलाह देना, संकलन सेवाएं, दक्ष साक्षी के रूप में साक्ष्य देना या प्रमाणित करना तथा तथ्यों पर आधारित विशेषज्ञ को राय देना। यह ध्यान रहे कि कार्यालय की प्रणाली और प्रक्रियाओं और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की समीक्षा करते समय समीक्षकों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जो कि निष्पादित सत्यापन सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। समीक्षक की यह भी आंतरिक महत्वपूर्ण है कि तकनीकी, नैतिक, व्यावसायिक मानकों की अनुपालना के संदर्भ में समीक्षा के क्षेत्र में समझ ले, क्योंकि सहकर्मी की समीक्षा के कथन में इस पद के अंतर्निहित रूप से परिभाषित किया गया है। कथन विवरण के अनुसार तकनीकी, नैतिक व व्यावसायिक मानकों का अर्थ इसमें समाहित निम्नलिखित हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक, उनके सामान्य स्पष्टीकरण सहित, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा
जारी किए गए अनुबंध मानक एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, वित्तीय विवरणों से पत्रों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए रूपरेखा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए विवरण पत्र, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई मार्गदर्शक टिप्पणियां, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी सूचनाएं, निर्देश, घोषणाएं जो स्वनियामक सेल्फ रेगुलेटरी प्रकृति की होती हैं, उन सहित समीक्षा किए जाने वाले विशिष्ट अनुबंधों के संदर्भ में जो लागू हों, विभिन्न वैधानिक और नियामक प्रावधान जो प्रासंगिक हों, आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक मानक और घोषणाएं, व्यावसायिक मानक जिनकी नियामक, वैधानिक व नीतियों के अनुसार दृढ़ता से अनुपालन चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपेक्षित है। प्रयोज्यता, जिस व्यावसायिक इकाइयों पर सहकर्मी की समीक्षा पहले वर्ष अर्थात 1 अप्रैल 2003 द्वारा लागू होगी, निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के केंद्रीय वैधानिक अंकेक्षक, केंद्रीय और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में केंद्रीय सहकारी समितियों के केंद्रीय वैधानिक अंकेक्षक, बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति जैसे लेन देन या संपूर्ण प्रदत्त पूंजी आदि पर आधारित, बीमा कंपनियों के केंद्रीय वैधानिक अंकेक्षक, 5 करोड़ रुपयों से अधिक पूर्णत पूंजी या और 50 करोड़ रुपए से अधिक या वार्षिक कारोबार वाली और बोर्ड द्वारा ऐसे किसी नीति द्वारा निर्धारित कंपनियों का अंकेक्षण करने वाले संपत्ति प्रबंधक कंपनियों व म्यूचुअल फंड्स इकाइयों के अंकेक्षण करने वाले व इनका सत्यापन सेवाएं देने वाले। 3 जिन उपक्रमों का इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां भारत में सूचीबद्ध हैं अथवा ऐसे उपक्रम जिनकी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियों को सुविधित कराने की प्रक्रिया चल रही है तथा बोर्ड के निर्देशों द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव द्वारा प्रमाणित कर दी गई है, उनका अंकेक्षण करने वाले। ऐसी इकाइयां जिन्होंने समीक्षा अवधि में बैंकों, जनता वित्तीय संस्थाओं को एक बार में 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि एकत्रित कर कोष बनाया है और इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों, नीतियों का पालन करती हैं तथा वे इकाइयां भी जिन्होंने उपरोक्त राशि से अधिक का कोष बनाने को तैयार किया है, जैसा उनके द्वारा जमा कराए गए विवरण पत्र प्रोस्पेक्टस से स्पष्ट होता है। 1 अप्रैल 2004 से इससे अधीन आने वालों में सम्मिलित हैं सार्वजनिक क्षेत्र व बैंकों की शाखाएं, निजी क्षेत्रों की तथा स्वदेशी बैंकों की शाखाएं, क्षेत्रीय ग्रामीण व सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो स्तर 1 के अंतर्गत नहीं आती, बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों पर आधारित है, कंपनियों जिनकी प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपए या इससे कम है या ऐसी शर्तें जैसे कारोबार, टर्नओवर आदि के बोर्ड द्वारा निर्धारित हो। 1 अप्रैल 2005 के इससे अधीन आने वाले सम्मिलित हैं सभी अन्य व्यावसायिक इकाइयां। चरणों में भिन्न यादृच्छिक बिना किसी क्रम के चयन के आधार पर लागू किया जाता है। समकक्ष सहकर्मी समीक्षा बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के परिषद के मार्च 2002 में सत्यापन कार्य में लगे हुए व्यवसायियों सदस्यों की सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए समकक्ष सहकर्मी समीक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड में अधिकतम 12 सदस्य परिषद द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इनमें कम से कम 9 परिषद के सदस्यों में होंगे। बोर्ड के शेष सदस्यों का चयन बाहरी संस्थाओं तथा उच्च सत्यनिष्ठा प्रतिष्ठा वाले प्रमुख व्यक्तियों में, जिनमें भूतपूर्व लोक सेवक अधिकारी, नियामक अधिकारी, बैंक अधिकारी, व्यवसायी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुरक्षा उद्योग के अधिकारी, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और व्यावसायिक प्रबंधक संचालित सम्मिलित होंगे पर सीमित नहीं में किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति यथासंभव चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। यदि वे इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं तो उन्हें बोर्ड में सहायक सदस्य को ऑप्टेड मेंबर माना जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नियम 1949 धारा 17(2) के अनुसार, अन्यथा इन्हें बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य माना जाएगा। सहकर्मी समीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन तथा उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन की परिषद द्वारा परिषद के सदस्यों को नियुक्त किए जाते हैं। बोर्ड के परिषद के सदस्यों के रूप में कम से कम 2/3 सदस्यों के पास व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष या परिषद द्वारा निर्धारित कोई अवधि होनी चाहिए। बोर्ड में आकस्मिक रिक्तियां
परिषद के द्वारा भरी जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा कानून संस्थान समिति व नैतिक मानकों पर समिति के सदस्यों को सहकर्मी समीक्षा बोर्ड से सदस्य नहीं बन सकेंगे। समीक्षक की योग्यताएं। समीक्षक की योग्यताएं। सहकर्मी समीक्षा बोर्ड समीक्षकों का एक पैनल तैयार बनाकर रखेगा। पैनल का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को ICAI का सदस्य होना आवश्यक है। अंकेक्षण का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वर्तमान में सत्यापन सेवा अनुबंधों को व्यवसाय में सक्रिय होना चाहिए। समीक्षा में की गई फर्म या इसकी भागीदारी या कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार के दायित्व का झगड़ा या निहित स्वार्थ नहीं